उन्हें हर रात आईने के सामने 10 घंटे तक खड़ा रहना पड़ता था, चाहे वो थककर चूर क्यों न हो गए, फिर भी वो अपनी आंखें बंद करके आराम करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उनके चेहरे पर हमेशा शांति होनी चाहिए, जरा सी भी घबराहट नहीं, क्योंकि कुछ रहस्यमयी एलियन आईने के सामने इकट्ठा होकर उनकी हरकतों की नकल करते थे। अगर किसी ने भी विरोध करने की कोशिश की तो ये राक्षस उन्हें चीर कर रख देंगे। एक बार किसी ने दिन के समय इस डरावने जंगल से भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो चाहे जिस भी दिशा में भागे अंत में वापस उसी जगह आ जाता और रात होते ही वो सारे राक्षस बाहर आ जाते और गंध सूंघकर भागने वाले को ढूंढकर उसे बेरमी से मार डालते। लेकिन डेविड अब इस तरह घुट-घुट कर नहीं जीना चाहता था। वो हमेशा डर के साए में जीने से पूरी तरह तंग आ चुका था। लेकिन एक तजुर्बेकार बूढ़ी औरत ने उसे रोक दिया, क्योंकि वो यहाँ 20 सालों से रह रही थी और उन राक्षसों की दरिंदगी को अच्छी तरह समझती थी। अगर उन्हें थोड़ा भी गुस्सा दिलाया तो सबकी जान चली जाएगी। लेकिन डेविड ने सिर्फ दिखावे के लिए कहा। दिन में जब वो खाना ढूंढने बाहर जाता तो वो पर निशान बना देता। रात को झोपड़ी में लौटकर वो आईने के सामने अलग-अलग पोज बनाकर राक्षसों को खुश करता। कई दिनों और रातों की निगरानी के बाद डेविड आखिरकार आसपास के इलाके को अच्छी तरह समझ गया था। फिर एक दिन वो एक चिड़िया लेकर झोपड़ी से बाहर भागा। तुम कहां जा रहे हो? तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस बार बूढ़ी औरत ने उसे हमेशा की तरह नहीं रोका। इस बात ने उसे थोड़ा हैरान कर दिया। फिर भी वो अपने बनाए निशानों के सहारे तेजी से भागा, इस उम्मीद में कि वो रात होने से पहले जंगल से बाहर निकल जाएगा। वो बिना थके तब तक दौड़ता रहा जब तक कि सामने एक खुली जगह नजर नहीं आई। लेकिन जब उसे लगा कि वो आखिरकार इस जंगल से आजाद हो जाएगा तो सच्चाई ने उसे एक जोरदार झटका दिया। जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ पहाड़ों की लंबी कतारें थी जो आसमान को छू रही थी। तब डेविड को एहसास हुआ कि चाहे वो दौड़-दौड़ कर अपनी जान भी दे दे, फिर भी एक दिन में इस जगह से भाग नहीं सकता। उसके अंदर पूरी तरह निराशा छा गई। तभी बूढ़ी औरत की परछाई अचानक उसके सामने आ गई। डेविड के पास कोई चारा नहीं था, उसे बूढ़ी औरत के साथ वापस लौटना पड़ा। इस हार के बाद उसने यहाँ फंसे रहने की सच्चाई को धीरे-धीरे कबूल कर लिया और सारे नियम मानने लगा। लेकिन एक बार खाना ढूंढने जाते समय डेविड सबसे छोटे टॉम के साथ था। रास्ते भर टॉम लगातार बूढ़ी औरत की शिकायत करता रहा कि कैसे वो हमेशा बॉस की तरह हुक्म चलाती रहती है। तभी डेविड के दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया। वो भी टॉम की हाँ में हाँ मिलाने लगा और बूढ़ी औरत की बुराई करने लगा। टॉम का भरोसा जीतने के बाद उसने एक बहुत बड़ी बात कही कि उन्होंने कभी उन राक्षसों को असल में देखा ही नहीं है। ये सब सिर्फ उस बूढ़ी औरत का बुना हुआ एक सफेद झूठ है। ये सुनकर टॉम को भी अचानक कुछ समझ आया, इसलिए अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए दोनों चुपके से राक्षसों के छिपने की जगह पर पहुंच गए। उस गहरी और डरावनी गुफा को देखकर डेविड को जरा भी डर नहीं लगा, बल्कि वो बहुत उत्साहित था। आखिर में दोनों ने रिस्क लेने का फैसला किया। टॉम गुफा के बाहर रस्सी पकड़ने के लिए रुका और डेविड गुफा के अंदर नीचे तक गया। वो बहुत सावधानी से नीचे उतर रहा था और रास्ते में कोई भी मुसीबत नहीं आई। जब वो आखिरकार गुफा के एकदम नीचे पहुंचा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वहां कोई नहीं था। राक्षसों का नामो निशान तक नहीं था, बल्कि वहां इंसानों के काम आने वाले बहुत सारे औजार बिखरे पड़े थे। डेविड ने ज्यादा नहीं सोचा और कुछ काम की चीजें चुनकर रस्सी की मदद से उन्हें ऊपर भेज दिया। हालांकि उसने कुछ चीजें इकट्ठा कर ली थी, लेकिन डेविड को अभी भी तसल्ली नहीं हुई और वो और अंदर जाना चाहता था। लेकिन तभी अचानक गुफा के अंदर से एक बहुत ही डरावनी आवाज आई। डेविड ने घबराकर जोर से टॉम को पुकारा। तभी गुफा से एक हाथ धीरे-धीरे बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उस पर सूरज की रोशनी पड़ी उसमें से सफेद धुआं निकलने लगा। इस जानलेवा पल में टॉम ने जल्दी से रस्सी नीचे फेंक दी और डेविड की जान बच पाई। लेकिन जब वो इन सारी चीजों को वापस अपनी झोपड़ी में लाए तो बूढ़ी औरत ने उनसे कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी इस छोटी सी हरकत की वजह से उन पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। लेकिन वो जो चीजें लेकर आए थे वो बहुत काम आई। टॉम ने एक पुराने कैमरे को मॉनिटर के साथ जोड़कर एक जुगाड़ू सिक्योरिटी कैमरा बना लिया ताकि वो उन राक्षसों को छुप कर देख सके। लेकिन अजीब बात यह थी कि आधी रात बीत जाने के बाद भी स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा था। जब सबको लगने लगा कि राक्षस आज रात नहीं आएंगे, तभी दरवाजे के बाहर से अचानक जोर से खटखटाने की आवाज आई और फिर अचानक मॉनिटर पर एक इंसान का पैर दिखाई दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सारा अचानक अपनी जगह से खड़ी हो गई, जैसे कोई उसे जादू से अपनी तरफ खींच रहा हो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आई, मेरी जान प्लीज दरवाजा खोलो। बूढ़ी औरत तुरंत दरवाजे के सामने आ गई और सारा को रोकने लगी कि वो इन बातों पर बिल्कुल भरोसा न करे, क्योंकि यहाँ किसी भी जिंदा इंसान का आना नामुमकिन है। ये पक्का उन राक्षसों की ही कोई चाल है। लेकिन सारा ने उसकी एक न सुनी। उसका पति एक हफ्ते पहले कुछ ढूंढने के लिए अकेला बाहर गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। अब जब उसका पति आखिरकार वापस आ गया है तो क्या वो उसे बाहर मरने के लिए छोड़ दे? जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली थी तभी बूढ़ी औरत को अचानक उसकी पहचान पक्की करने का एक तरीका सूझा। उसने सारा से कहा कि वो अपने पति से कुछ ऐसे सवाल पूछे जो सिर्फ उन दोनों को ही पता हो। सबका शक दूर करने के लिए सारा आखिरकार मान गई। फिर उसने उनके बीच के एक सीक्रेट वादे के बारे में सवाल पूछा। समय बीतता गया लेकिन दरवाजे के बाहर से कोई जवाब नहीं आया। सब लोगों की कोशिशों के बाद सारा आखिरकार होश में आ गई। लेकिन इस बात ने बाहर खड़े राक्षसों को पूरी तरह से भड़का दिया। वो सब घबराकर वापस आईने के सामने खड़े हो गए। लेकिन इस बार आईने ने कोई काम नहीं किया। राक्षसों ने हमला नहीं रोका, बल्कि वो और भी ज्यादा खूंखार हो गए और आईने को जोर-जोर से पीटने लगे। पूरे कमरे में तेज झटके महसूस होने लगे, जिससे सब लोग बुरी तरह डर गए। उन्हें लगा कि इस बार उनकी जान नहीं बचेगी। लेकिन जैसे ही आईना टूटने वाला था, राक्षस अचानक रुक गए। ये साफ था कि ये सिर्फ एक चेतावनी थी। लेकिन बाल-बाल बचने के बाद बूढ़ी औरत गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने डेविड के पास जाकर पूछा कि वो दिन में जो चीजें लाया था वो कहां से आई थी। डेविड ने भी कुछ नहीं छिपाया और उसे पूरी सच्चाई बता दी। सच जानकर बूढ़ी औरत के होश उड़ गए। अगली सुबह ही उसने घबराकर वो सारी चीजें वापस वहीं फेंक दी, इस उम्मीद में कि शायद इससे राक्षसों का गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद वो डेविड और टॉम से सावधान रहने लगी। इसलिए जब भी वो खाना ढूंढने बाहर जाते तो वो जानबूझकर उन दोनों को अलग-अलग रखती ताकि वो फिर से कोई बेवकूफी न कर बैठे। लेकिन उसके इस बर्ताव ने टॉम को बहुत चिढ़ा दिया। उसके और बूढ़ी औरत के बीच रोज झगड़े होने लगे। आखिरकार एक दिन डेविड और सारा ने एक खौफनाक चीख सुनी। वो तुरंत आवाज की तरफ दौड़ पड़े और बात पूरी होने से पहले ही टॉम लापरवाही से वहां से चला गया। डेविड ने ये देखकर जल्दी से आगे बढ़कर बूढ़ी औरत की रस्सियां खोल दी। दोनों ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत अपनी झोपड़ी की तरफ भागे। लेकिन उन्होंने देखा कि दरवाजा टॉम ने पहले ही बाहर से पक्का बंद कर दिया था। सब शांत थे। इस बीच अंधेरा होने लगा था और ऐसा लग रहा था कि मॉन्स्टर बस आने ही वाले हैं। एना को अचानक कुछ याद आया और वो बेन को लेकर जंगल की तरफ भागने लगी। जल्द ही वे सूखी लकड़ियों के एक ढेर के नीचे छिप गए। दरअसल ये एना की पहले से तैयार की गई छिपने की जगह थी। ये सड़ी हुई लकड़ियां उनकी गंध को छिपा सकती थी। दूसरी तरफ कमरे के अंदर टाइलर सारा का हाथ पकड़कर शीशे के सामने खड़ा था और मॉन्स्टर्स का इंतजार कर रहा था। उन्हें बाहर फंसे उन दोनों की जान की कोई परवाह नहीं थी। बेन का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। कुछ ही देर में मॉन्स्टर ठीक उनके सिर के ऊपर आ गए। शुक्र है उन्होंने लकड़ियों के नीचे छिपे उन दोनों को नहीं देखा। बेन ने अपनी सांसें रोक ली ताकि कोई आवाज न हो। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। जब सारे मॉन्स्टर शीशे के सामने जमा हो गए तो कमरे के अंदर से टाइलर अचानक जोर-जोर से चिल्लाने लगा। बाहर खड़े मॉन्स्टर तुरंत इधर-उधर फैल गए और उन्हें ढूंढने लगे। एना ने सही मौका देखकर बेन को खींचा और दोनों तेजी से केबिन के पास वापस आ गए। लेकिन टाइलर अभी भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। जान के खतरे के बीच बेन ने जल्दी से बताया कि उसने जंगल में निशान बना लिया है और बचने का रास्ता खोज लिया है। उसने वादा किया कि वो सबको सुरक्षित बाहर निकालेगा। ये तरकीब काम कर गई और टाइलर ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। लेकिन उनके अंदर आते ही एना गुस्से में टाइलर के पास गई ताकि उसे सबक सिखा सके। लेकिन तभी बेन को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी, इसलिए वे सब जल्दी से शीशे के सामने एक साथ खड़े हो गए ताकि सब लोग उसकी बात माने। एना ने आखिरकार अपना सालों पुराना राज खोल दिया। दरअसल वो न सिर्फ एक वैज्ञानिक थी बल्कि एलियंस पर रिसर्च करने के लिए अपनी मर्जी से यहाँ आई थी। लेकिन अब कुछ भी कहना बेकार था क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर दरवाजा तोड़ने ही वाले थे। उन्होंने घबराकर दरवाजे को एक मेज से बंद कर दिया। लेकिन तभी उन्हें जमीन पर एक राज मिला। बाहर की आवाजें तेज हो रही थी और दरवाजा टूटने ही वाला था। इस मुश्किल घड़ी में टाइलर को जल्दी से एक लोहे की बाल्टी मिली जिससे वो जमीन पर जोर-जोर से मारने लगा। शुक्र है ऊपर का लोहे का दरवाजा पतला था और जोरदार वार से वो जल्दी ही टेढ़ा हो गया। ये देखकर बेन भी उसकी मदद करने लगा। जमीन के टूटते ही एक छिपा हुआ गड्ढा दिखने लगा। टाइलर ने जल्दी से एक स्विच घुमाया जिससे एक सुरंग का रास्ता खुल गया। उन्होंने बिना कुछ सोचे घबराहट में सुरंग के अंदर छलांग लगा दी। इस बीच
दरवाजे पर रखी मेज भी टूटने वाली थी। जैसे ही एना सुरंग में घुसने वाली थी, शीशे और कमरे के दरवाजे टूट गए। शुक्र है आखिरी पल में एना ने सुरंग का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे वे सब बाल बाल बच गए। लेकिन इससे पहले कि वे चैन की सांस लेते, सुरंग के अंदर का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। वहां न सिर्फ बहुत सारा खाना रखा था, बल्कि इस्तेमाल की कई चीजें भी थी। साफ था कि कोई यहाँ लंबे समय तक रहा था। तभी बेन को एक पुराना कंप्यूटर मिला। उसने माउस हिलाकर देखा तो वो कंप्यूटर चालू हो गया, लेकिन उन्हें थोड़ी निराशा हुई क्योंकि उसमें इंटरनेट नहीं चल रहा था। लेकिन उन्हें कंप्यूटर के अंदर कुछ बहुत ही कीमती चीजें मिली। उसमें सैकड़ों छोटे वीडियो थे। उन्होंने सोचा कि शायद इनमें कुछ काम का हो। और जब उन्होंने उम्मीद के साथ पहला वीडियो खोला तो उसमें एक बूढ़ा आदमी नजर आया। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, उनका डर और भी ज्यादा बढ़ने लगा। वो बूढ़ा आदमी असल में एक प्रोफेसर था। वो खास तौर पर यहाँ एलियंस पर रिसर्च करने के लिए आया था। शुरुआत में उसकी रिसर्च बिल्कुल नॉर्मल थी। वो सिर्फ उन एलियंस को देखकर उनके बर्ताव को समझ रहा था। लेकिन फिर प्रोफेसर ने ध्यान दिया कि वे मॉन्स्टर रोज रात को केबिन के बाहर आकर इंसानों की नकल करते थे, जैसे वे इंसानों की जिंदगी में शामिल होना चाहते हो। अपनी रिसर्च को और गहरा करने के लिए प्रोफेसर ने सिर्फ अंदर से देखने के बजाय एक खौफनाक कदम उठाया। उसने पास के शहर से लोगों को धोखे से बुलाकर चारी की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उनकी जान उन मॉन्स्टर्स के हवाले कर दी। इस तरह उसने एक मॉन्स्टर को पकड़ने में कामयाबी भी हासिल कर ली और उसे तहखाने में कैद कर दिया। जब सबने प्रोफेसर की ये काली करतूतें देखी तो वे इतने हैरान थे कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रोफेसर इस हद तक पागल हो सकता है। इसके बाद किसी में भी आगे वीडियो देखने की हिम्मत नहीं बची। वे सब वहां से भागने के लिए उठ खड़े हुए, लेकिन बेन अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया और उसने आखिरी वीडियो भी प्ले कर दिया। उसे यकीन नहीं हुआ कि इस वीडियो में इस जंगल से भागने का तरीका बताया गया था। दरअसल प्रोफेसर ने पहले ही एक प्लान बना रखा था। उसने जंगल के बॉर्डर वाले नदी के किनारे एक छोटी सी नाव छिपा रखी थी। अगर कोई बस उड़ते हुए पक्षियों की दिशा में जाए तो वह आसानी से इस जंगल से बाहर निकल सकता था। ये जानकर बेन खुशी से उछल पड़ा क्योंकि उसके पास एक तोता था। इस डरावनी जगह से बाहर निकलने की बात सोचकर सब इतने खुश थे कि किसी को नींद नहीं आ रही थी। टाइलर और सारा तो खुशी के मारे नाचने लगे। अगले दिन उन्होंने बिना कोई देरी किए दरवाजा खोला। बाहर पूरा घर मॉन्स्टर्स ने तहस नहस कर दिया था। लेकिन अब उनके पास इन सब पर ध्यान देने का वक्त नहीं था, इसलिए वे तुरंत वहां से भाग निकले। अच्छी बात यह थी कि बेन ने पहले ही निशान बना रखे थे। वे उन्हीं निशानों के सहारे तेजी से पूर्व की तरफ भागे और जल्द ही जंगल के बॉर्डर तक पहुंच गए। बेन ने तुरंत अपने तोते को आजाद कर दिया और सब उसके पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन तभी किस्मत ने पलटी मारी और साफ आसमान में अचानक तेज हवाएं चलने लगी और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। सबसे बुरी बात तो ये थी कि बिना धूप वाले ऐसे मौसम में ही मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं। उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और पूरी ताकत से आगे भागने लगे। इसी बीच भारी तादाद में मॉन्स्टर भी अपने बिलों से बाहर आ गए और भयानक स्पीड से उनका पीछा करने लगे। गनीमत रही कि वे सही वक्त पर झील के पास पहुंच गए। उन्होंने बिना रुके नदी के किनारे किनारे भागते हुए उस छोटी नाव को ढूंढना शुरू कर दिया। हालांकि रास्ते में काफी खतरा था, लेकिन आखिरकार उन्हें प्रोफेसर की वो छोटी नाव मिल गई। पर जैसे ही वे पीछे मुड़कर टाइलर को ढूंढने लगे तो उन्होंने देखा कि वह किसी इंसान को घसीटते हुए लड़खड़ा कर उनके पीछे आ रहा है। सारा की आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि टाइलर जिसे घसीट रहा था वो कोई और नहीं बल्कि सारा का पति था। सारा एक नजर में समझ गई कि उसका पति अब इंसान नहीं रहा, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा होने की वजह से टाइलर को सारा की चीखें सुनाई नहीं दी और आखिरकार वह भी उन मॉन्स्टर्स का शिकार बन गया। बेन और बाकी लोगों ने तुरंत खुद को संभाला और नाव पर बैठकर उसे झील के बीच में ले जाने लगे। लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि बहुत सारे एलियंस ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि अब उनका बचना नामुमकिन है, पर तभी उन्होंने देखा कि इन मॉन्स्टर्स को शायद तैरना नहीं आता। मॉन्स्टर बेबस होकर उन्हें दूर जाते हुए देखते रहे और गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगे। आखिरकार वे वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन बेन अपनी उत्सुकता की वजह से प्रोफेसर के पुराने ऑफिस में गया। वहां उसे सारी सच्चाई का पता चल गया। वो तुरंत भागकर सारा के पास गया और उसे कुछ तस्वीरें दिखाई। दरअसल एना ही उस प्रोफेसर की पत्नी थी। सारा को यह सब बहुत अजीब लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एना ऐसा क्यों। बेन को शक था कि शायद एना ही वो एलियन मॉन्स्टर थी। हालांकि सबूत उनके सामने था, लेकिन सारा के लिए इस पर यकीन करना मुश्किल था। ये सब बहुत अजीब था क्योंकि मॉन्स्टर्स तो धूप से डरते थे, लेकिन एना बिल्कुल एक आम इंसान की तरह थी। पर वीडियो में प्रोफेसर की उन अजीब हरकतों को याद करते हुए बेन के दिमाग में एक